नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे कि हम ऐसे व्यक्तित्वों से परिचित होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे अनुभव हैं और जो हमें गाइड भी करते हैं। तो आज इस विशेष कड़ी में हमारे साथ हैं हमजा खान जी, और आप इंडियन एक्सप्रेस के साथ कार्य कर रहे हैं। लगातार मीडिया के फील्ड में आपको 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आज आप हमारे बीच हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप शांतिवन परिसर में पहली बार आए हैं। जी, मैं पहली बार आया हूँ। और ये जो आबू है, माउंट आबू, ये बहुत ही खूबसूरत है। जी। और यहाँ की जनता, यहाँ के यूथ आपको सुन रहे हैं, यहाँ के आदिवासी जनता खास करके आपको इस वक्त सुन रहे हैं। और ये जो अभी ग्लोबल समिट चल रहा है, यहाँ पर थीम ये है कि जो भारत है वो शांति का अग्रदूत है। शांति फैलाने के लिए भारत नंबर 1 है, ऐसा हम कह भी रहे हैं और उसके और भी हम देख रहे हैं। तो आप इस थीम के बारे में पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो बहुत ही अच्छा थीम है और भारत जो है काफ़ी समय से जाना जाता है अपने पीस के जो मूवमेंट्स रहे हैं। पहले हमें आज़ादी मिली, हमारा पूरा मूवमेंट पीस के अराउंड था, हमें उसी से आज़ादी मिली। तो भारत एक तरह से हिंदी में कहें तो अग्रणी है जब शांति की बात, पीस की बात करी जाए। तो उसी लाइन में तो ये बड़ा ही अच्छा कदम मैं कहूँगा कि है पीस को लेकर। सर, जैसे आप मीडिया में हैं, वो भी इंडियन एक्सप्रेस, और हर कोई, हर युवा इसे फॉलो करना चाहता है और उसी से बहुत कुछ सीख रहा है। अगर किसी को, अगर आप कहें कि आपको अंग्रेजी सीखना है या फिर कुछ ऐसे विषय पर आपको सीखना है, तो पहले इन सभी न्यूज़पेपर से उसके और हम ध्यान देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का क्या रोल है, जो हम रोज़ परोस रहे हैं, उसमें क्या रोल है शांति के लिए? देखिए, मीडिया का तो अब मैं ऑनेस्टली कहूँ कि मैं खुद मीडिया लाइन से हूँ, तो पहले हम इतना बायस्ड नहीं थे। लेकिन अब जो है मीडिया का एक तरह से डिवीज़न हो गया है कि अब अखबार हम उठाते हैं कोई सा, तो हमें पता होता है कि ये इसकी लीनिंग किस तरफ है या किस तरह की खबरें करता है। तो हमारा भी अपना मनुष्यों का अपना बायस होता है, हमारी आइडियोलॉजी होती है। तो हमें पता है कि हमारा फॉर एग्जांपल थोड़े से हम लेफ़्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, तो हम उसी तरह का अखबार उठाएंगे, उसी तरह का हम चैनल जो है देखेंगे। तो यह है कि हमारा जो बायस है वो एक तरह से उसी पे ऐड ऑन होता रहता है। तो मीडिया का कहा जाए कि पहले फिर भी थोड़ा बहुत न्यूट्रल था, लेकिन अब जो है मीडिया काफ़ी बायस्ड हो गया है। तो ऐसे समय में ये किया जा सकता है कि आप जो है कोई भी आप खबर पढ़ रहे हैं, पहले तो एक तो व्हाट्सएप पे जो है काफ़ी हमें मिसलीडिंग खबरें आती हैं, फेक न्यूज़। जी। और मीडिया में भी जो है कई बार जो है खबर इस तरह से परोसी जाती है कि उसमें थोड़े से बायस्ड रूप में परोसी जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो उसका तरीका यह है कि आप जो है अलग अलग तरह के अखबार पढ़ें, अपने आप को केवल एक अखबार तक या एक चैनल तक सीमित नहीं रखें। जो दूसरा पक्ष है उसको भी आप समझें और उसको खुले दिमाग से आपकी कुछ भी आइडियोलॉजी हो, आप दूसरे पक्ष का भी जो व्यू है उसको समझें और उसको आप जो है एक तरह से टेस्ट करें कि उस लॉजिक पे या रीजनिंग पे, कि उसकी बात में लॉजिक है, रीजनिंग उसकी कैसी है। तो खुद ही आप परखें, और कोई भी आपको कुछ बता रहा है, अखबार बता रहा है, कोई भी कुछ आपको बता रहा है, तो आप उसको इंटरनलाइज करके समझिए कि इसका जो कह रहे हैं क्या ये बात सत्य हो सकती है। कभी कभार बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं, तो आप उसको अपने स्तर पे उसको समझिए और परखिए, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप उस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं। जी। तो जैसे आपने कहा कि फेक न्यूज़ और जो भी मिसलीडिंग न्यूज़ है हमारे पास, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मीडियम है और हर कोई सोचता है कि हम शायद जर्नलिस्ट हैं। जी। तो जैसे आपने कहा कि आप फॉरवर्ड करने से पहले स्टॉप करें और पॉज करें अपने आप को, फिर आप देखिए कि आगे फॉरवर्ड करने लायक है या नहीं है। अगर अभी हम बात करें यूथ के लिए, जैसे आपने कहा कि आपको दोनों पक्ष देखना पड़ेगा क्योंकि बायस्ड हैं आजकल मीडिया, लेकिन यूथ समझ नहीं पा रहा है कि किसकी बात सुननी जाए और किसकी नहीं सुनी जाए। तो बहुत कंफ्यूजन है यूथ के अंदर। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि कुछ कुछ अखबार होते हैं वो आज भी थोड़ा सा, मेरा भी बायस है कि मैं जैसे घर पे जहाँ रहता हूँ जयपुर में, मेरे यहाँ टेलीविज़न नहीं है जी। मैं सिर्फ अखबार पढ़ता हूँ। क्योंकि टेलीविज़न में उस तरह की खबरें थोड़ी सी उनको सेंसेशनलाइज करके
सैडली उनको जो है इस तरह से पेश किया जाता है कि ज़्यादा लोग उसको देखें, है ना। हेडलाइन मतलब वो लाल लाल बैकग्राउंड के साथ वो जो है उनका टिकर चलता रहेगा जी। पर अब तो ऐसा समय आ गया कि एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो मतलब मेन उनका मकसद है आपका अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करके रखना, तो उनका उसी हिसाब से फिर उनकी पूरा प्रोग्राम उनका डिज़ाइन होता है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि अभी भी आज भी काफ़ी कुछ अखबार हैं जो काफ़ी खबरें कर रहे हैं जो न्यूट्रल है, और इन द सेंस उसमें अभी भी आपको जो है केवल फैक्ट्स मिलेंगे जी। तो आप जो है फैक्ट्स, अखबार का आइडियली काम यही है, जो ओपेड पेजेस होते हैं बीच के उनको दो छोड़ के, अखबार का काम यह है कि फैक्ट्स जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करें, और ये आपके ऊपर है कि आप उनसे क्या नतीजा निकालते हैं या क्या उनसे आप समझते हैं। जी। और फिर से मैं आना चाहूँगी ग्लोबल समिट के लिए, और जैसे आप मीडिया के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जो बड़े लेवल पे हैं, और इस शिखर सम्मेलन में आप सभी सम्मिलित हैं, तो आपको क्या लगता है सर, जैसे आपने कहा कि बायस्ड हैं बहुत सारे मीडिया और लोगों को नहीं पता चल रहा है और डिविजन्स भी आने लगे हैं, और इस सिचुएशंस में हम शांति के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? नहीं, तो उसमें जैसे यही जो ग्लोबल समिट चल रहा है इसमें सब लोगों को बुलाया गया है, तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। और साथ ही साथ एक मेरा मानना है कि कई लोग कहते भी हैं, समझदार लोग और हिस्टोरिकल भी जो रहे हैं लोग, सब लोग एक बात ज़रूर कहते हैं कि कुछ भी कहीं भी मिसकम्युनिकेशन है या कहीं मनमुटाव है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे गवर्नर साहब हैं जी, कलराज मिश्रा जी, और हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। तो बीच में कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं कि राजभवन जो है या सरकार जो है उनसे नाराज़ है, ऐसा कुछ खबरें आती रहती हैं। तो गवर्नर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, अभी उनका 3 साल पूरे हुए थे अभी हाल ही में, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब भी उनसे पूछा किसने सवाल कि सर खबरें आती रहती हैं कि थोड़ा सा जो है प्रदेश सरकार थोड़ी सी असहज है किसी मामले को लेके राजभवन से, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए कुछ भी बात होती है तो हम उसको आपस में मिलके, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके हम निपटा लेते हैं जी। तो एसेंशियल ये है कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश रहे ना, आपकी बातचीत होती रहे दूसरे पक्ष से। तो उसमें क्या है कि मिसकम्युनिकेशन का जो चांस है वो एकदम घट जाता है, क्योंकि अगर आप दूसरे किसी स्रोत से सुनेंगे, कुछ बात सुनेंगे, उल्टी खबर पे आप एक्ट करेंगे तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, और आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप उसी पर्सन से जाके आप सीधे मिल लीजिए, उसी पर्सन से आप डायरेक्टली बात कर लेंगे, तो आपका जो डाउट्स हैं या जो आपकी शंका हैं वो आपकी जो है ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो उसी तरह से पीस के लिए भी जो आपकी कम्युनिटी में किसी दूसरे पक्ष को लेकर कुछ डाउट्स हैं या कुछ आपकी जो शंका हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे अप्रोच करके, उनसे मिल के आप क्लेरिफाई कर लीजिए। आप र्यूमर से मत जाइए कि वो लोग ऐसा करते हैं, है ना, कि फलाना का जो है आइडियोलॉजी ऐसी है, उसकी ऐसी सोच है, तो उस पर मत जाइए। आप खुद ही अपने आप जाके परखिए उस चीज़ को, खुद ही समझिए उस चीज़ को, और आपके जितने डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके शंका है, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। जी सर, यहाँ पे मैं आपकी निजी लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगी कि हमजा जी क्यों आए जर्नलिज्म के फील्ड में? देखिए, मेरा तो मुझे लिखने का शौक़ था जब मैं कॉलेज में था, और किताबें मैं बहुत पढ़ता था कॉलेज के समय, और मेरा मास्टर्स में जाने का, इंग्लिश लिटरेचर में जाने का मेरा प्लान था। बट तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जो है कि तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है, लेकिन जब आपको ये नॉवेल्स एज अ कोर्स वर्क के लिए पढ़नी पड़ती हैं तो उनका चार्म ख़त्म हो जाता है जी। तो मैं उनकी बात से, मतलब मेरे सीनियर थे, मेरे बहुत करीबी थे, तो उनकी बात से मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। मैंने कहा बात सही है इनकी, कि अभी तो मैं एज अ लेजर, मतलब लेजर के लिए मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, लेकिन जब मुझे यही किताबें जो है समझनी पड़ेंगी बहुत डेप्थ तक, और उनसे सवाल पूछे जाएंगे, उनसे एकदम एनालिसिस पूछा जाएगा, तो उनका चार्म मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लिखने का शौक़ था काफ़ी, और पढ़ने का, तो अखबार पढ़ने का भी उसका काफ़ी शौक़ था। तो मतलब नेचुरल प्रोग्रेशन जो था उसके बाद, उसको इंग्लिश लिटरेचर को स्किप करने के बाद, वो था जर्नलिज्म में आने का। तो उसी तरह से फिर मैं जर्नलिज्म में आया। जी। तो अभी तक के एक्सपीरियंस में से कोई एक खास अनुभव जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अनुभव तो बहुत सारे हैं, और पत्रकारिता तो ऐसा फील्ड है कि इसमें जो है हर दूसरे दिन, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ, तो मैं कभी नहीं आया था इतने समय में, आज यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ। कुछ ऐसा लेख के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं कि जिससे लिखने के बाद कोई इम्पैक्ट बड़ा
पड़ा हो समाज? हाँ, ऐसे तो अक्सर होते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्टोरीज होती रहती हैं कि जैसे बेसिकली उनको कहा जाए तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज होती हैं कि हमने किसी के बारे में स्टोरी करी और उसको लोग पढ़ के इतना इन्फ्लुएंस हो गए जी। अब जैसे लेकिन यह है कि उसमें ज़रूरी नहीं कि उसको पढ़ के इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, उसके बाद एक्ट करना भी एक मतलब बड़ा चैलेंज रहता है। जैसे मैं लखनऊ में था पहले, तो लखनऊ में एक मैंने स्टोरी करी थी कि वो कुछ लेबर में एम्प्लॉयड थे कुछ बच्चे, तो उसका जो मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत उसका संज्ञान लिया और वहाँ पे टीम भेजी। तो इस तरह का मतलब बेसिकली यह है कि जब हमारी किसी खबर का इम्पैक्ट होता है तो हमें अच्छा लगता है। तो वो एक एग्जाम्पल था, और यहाँ पे जयपुर में भी कुछ ना कुछ इस तरह के जो है केसेस हुए हैं जी। तो मेन ये है कि जब किसी खबर का इम्पैक्ट होता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमने कुछ लिखा तो उसका सही में इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि अब क्या है कि जो पढ़ने वाले हैं, अखबार पढ़ने वाले हैं, इतने लोग नहीं हैं और लोगों का टेंशन भी कम हो गया है। तो आप देखिए जैसे इंस्टाग्राम पे भी पहले वो फोटोग्राफ का जो एक तरह से एप्लीकेशन थी, अब उसमें भी रील्स आ गई हैं, लोग जो है 10 सेकंड का रील्स देखते रहते हैं जी। फेसबुक में भी आपका वीडियो वाला उसमें कुछ बनाते हैं लोग स्टोरीज, न्यूज़ का भी शॉर्ट न्यूज़ आ गया। हाँ, न्यूज़ का भी सब शॉर्ट न्यूज़ आ गया। तो उसमें अगर कोई समय ले रहा है जो है अखबार पढ़ने के लिए, और पूरी कभी कभार हमारी स्टोरीज जो हैं कुछ संडे को स्टोरी आती हैं तो वो फुल पेज की स्टोरीज आती हैं जी। पहले तो कोविड से पहले 2 पेज की स्टोरी आती थी। तो कोई उसके लिए समय निकाल रहा है पढ़ने के लिए, और उसके बाद कुछ एक्शन भी ले रहा है या कुछ उसको जानकारी मिल रही है, तो हमें बड़ा, और उस पर हम बताते भी हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है जी। अंतिम सवाल की ओर जाऊंगी मैं कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, और अगर मीडिया की बात करें तो भारत की जो मीडिया है अगले 5 साल में उनको क्या करना चाहिए बेसिक बदलाव के लिए? देखिए, मैं तो कोई भी नहीं हूँ कि भारत की यहाँ पे भारत में काफ़ी बड़े पत्रकार हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनको बताने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। तो लेकिन ये मेरे बस में नहीं है, और जो मतलब मीडिया के जो काफ़ी बड़े लोग हैं उनके बस में भी मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि एक तरह से पैटर्न है जी जो खबरों का चल रहा है। तो इसका नतीजा क्या होगा तो मुझे नहीं पता कि नतीजा क्या होगा। बस ये कि हमें खुद से एक बार हम कुछ खबर कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो हमें बस एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए जी कि हम जो अगर कुछ बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, या तो उसका जनता पे क्या इफेक्ट होगा। और स्पेशली जो युवा जनरेशन है बड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आपने कोई भी बात बोली, बड़ी पैशनेटली आपने बात बोली मीडिया पे, तो आपको जो है लोग देखते हैं टीवी पे, है ना, कोई आपका रोज एंकर है उसको बड़ा फॉलो करते हैं, तो आप कोई बात बड़ा स्ट्रांगली बोलेंगे, बहुत ही एजिटेटेड होकर बोलेंगे, तो उससे युवा बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। तो आपको अगर आप अपने शो पे ऐसी कुछ बात बोल रहे हैं जिससे आपको लगता है, मतलब आपको रुक के सोचना चाहिए कि आपकी बात का क्या असर हो सकता है उस युवा पे जो आपको देख रहा है, सुन रहा है, और सोसाइटी पे क्या असर होगा, और आने वाले, जैसे आपने पूछा कि 5 साल में क्या होना चाहिए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आने वाले 5 साल में जो आपने बात बोली है इसका स्नोबॉल इफेक्ट क्या होगा, कि आपको रोज जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा। वो अभी जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके बाद 5 साल में वो कुछ बड़ा रूप तो नहीं ले लेगा। जी। तो कोई भी अभी चाहे मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आगे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी कही हुई बातें और लिखी हुई बातों से, इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम से अनुमति लेने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहूँगा कि आप धैर्य रखें, और जैसे ब्रह्मा कुमारी डेडिकेटेड है पीस को लेके, तो आप जो है कोई भी चीज़ है उससे परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप बस उस पर अपने कार्य पे अपने जो है लगे रहें, मेहनत करते रहें, तो आपको ज़रूर जो है सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो धैर्य, इस गुण को आज हम इस कार्यक्रम से लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ सर की कही हुई बहुत सारी बातें प्रेरणादायी है। जब जब भी इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे तब हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। हमजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। दोस्तों, विशेष मुलाकात पर बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।